हेलो बच्चों, बेंजीन 16 में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर आए हैं 12th क्लास की क्लास लेकर आए हैं और प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय वाले सवाल रह गए थे। लास्ट क्लास हमारी उनकी, तो देखिएगा किस प्रकार करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है बच्चों। अगर आगे सवाल आपका ये आ जाए, कौन सवाल अगर ये आ जाए कि TiH2O का होल 6 3+ आयन रंगीन है, 3+ रंगीन है, ठीक है जी। जबकि Sc आगे है, जबकि ScH2O का होल 6 3+ आयन रंगहीन है, क्यों? ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि वो बोल रहा है कि ये जो है ये रंगीन है और ये रंगहीन है, क्यों है? ये रंगीन इसलिए होगा, हम बताते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 पाई जाएगी। ये रंगीन इसलिए होगा क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पाई जाएगी। अब कितनी भी पाई जाए वो हम निकालने से पता पड़ेगा, ठीक है। बात है समझ में। इनको करने का हमने फंडा बता दिया था आप लोगों के लिए, किस प्रकार करते हैं। ये रंगीन इसलिए है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, चाहे कितने भी पाए जाएं, पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है इनमें, इसलिए रंगीन है ये। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे कैसे, वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है जी। TiH2O का होल 6 3+, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगी निकल कर, Ti3+, ये आएगी निकल कर। अच्छा, लिगेंड क्या है जी, H2O क्या है, एक EE के वीक लिगेंड है। क्या है? वीक लिगेंड है बच्चों। तो इसको हम इस प्रकार निकालेंगे। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा, हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका। Ti3+ का यहाँ पर क्या है, 22 है। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बात आई समझ में बच्चों। क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितने का करना है हमको, 19 का करना है, 3d1। समझे यार, समझे। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी रहेगी वो देखिएगा। 3d1 आ गया, क्या आ गया हमारा, 3d1 19 हो गया ना ये। तो जब ये 19 हो गया तो देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। इसको ले लीजिएगा, क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, 3d1 और डी में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, डी में ऑर्बिटल की संख्या 5 होती है, होगी 5। अब देखिएगा इसमें एक आ जाएगा, वीक लिगेंड है, तो संकरण निकालने की तो क्या आवश्यकता है, देखिएगा इस प्रकार एक अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक हुआ। कितना हुआ, एक। इसी कारण ये क्या है, रंगीन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पाई जाती है। बात आई समझ में, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा तो इसको करके दिखाते हैं, किसको, इसको करके दिखाते हैं। ScH2O का होल 6 और 3+ आयन, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितने निकालेंगे हम। इसमें H2O क्या है बच्चों, H2O क्या है जी, एक वीक लिगेंड है, इसमें भी वीक लिगेंड है, ठीक है। इसमें देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी निकल के बच्चों, Sc+ के 3+, ठीक है। बात आई समझ में। अब Sc का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, क्या होता है, 21 होता है। तो Sc कितना हो गया, 21 और 3+ आयन, तो 18 करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 हो तो गया, 3p6 18 हो गए पूरे कंप्लीट। कितने हो गए, 18 हो चुके। तो अब देखिएगा इसमें पूरे क्या है,
अंतिम ऑर्बिटल को ले लेंगे, अब अंतिम उप शेल को ले लेंगे 3p6, इसमें बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, इस प्रकार 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों, 0। कितने हुए, 0 हुए। बात आई समझ में। इसीलिए क्या है, रंगहीन है तो इसीलिए कलर्ड है, क्या है, कलरफुल है, क्या है, कलरफुल है। ये क्या, कलरलेस है, क्या है, कलरलेस। बात आई समझ में। ये इसीलिए कलरलेस है, इसलिए कलरफुल है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक में इलेक्ट्रॉन संख्या पाई जा रही है। अब आप लोग थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा बच्चों, आप लोग थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे उसको देखिएगा भाई, ठीक है जी। थ्योरी देखिएगा किस प्रकार लिखेंगे, थ्योरी लिखवा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। TiH2O का होल 6, ठीक, और 3+ आयन रंगीन है, रंगीन होता है, क्योंकि Ti3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि SCH2O का होल 6 3+ आयन में अयुग्मित में Sc3+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी कारण यह रंगहीन होता है। बात आई समझ में बच्चों। थ्योरी इस प्रकार बना देंगे, कोई समस्या हो तो बताइएगा, नोट डाउन कीजिएगा भाई, हम अलग हट गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर ये हो गया, पूरा करना है। इसमें संकरण बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आपको संकरण की कोई जरूरत नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिएगा, ये निकल गया आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे, समझे नहीं समझे। आगे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चे, ठीक है। रब कर दें क्या, इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट लिख लेना, ठीक है। इस बार जो है 2025 के पेपर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई,
अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किस प्रकार से करेंगे आप लोग, ठीक है जी। वो देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्या और क्या पूछ रहा है उसको देखिएगा। हालांकि ये जो है आप सभी को कर सकते हैं इसी प्रकार होने सबको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, और वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको पता होना चाहिए। दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड कौन सा है ये पता होना चाहिए आपको। आप बखूबी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड का ज्ञान होना आवश्यक है आपको, ठीक है। आगे देखिएगा तो बच्चों वो बोल रहा है जी, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि FeH2O का होल 6, ठीक है, 3+ आयन और FeCN का होल 6, 3- आयन, ठीक है, की अपेक्षा अधिक अनुचुंबकीय है। आयन की अपेक्षा अधिक अनुचुंबकीय है, अधिक अनुचुंबकीय है, अधिक अनुचुंबकीय है। क्यों है ऐसा? बात आई समझ में? सवाल क्या है बच्चों, देखिएगा, गौर से देखिएगा। इतना आयन की अपेक्षा, यानी कि ये जो आयन है इसकी अपेक्षा अधिक अनुचुंबकीय है, क्यों है ये? बात आई समझ में? तो देखिएगा जी, ये देखिएगा, इसमें आप लोग वही निकालिएगा, क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा इसका, इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या, इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या, वो देखिएगा। इसमें देखिएगा तो एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी पाई जाएगी, FeCN का होल 6, नहीं CN नहीं है, सॉरी FeH2O का होल 6, 3+ आयन। इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो बच्चों कितनी आएगी निकल कर, +3, ठीक है जी। तो 26 Fe + 3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, कितना हो गया, 23 का करना है हमको, 23 का। किसका करना है बच्चों? 23 का करना है, तो 18 5 23, ठीक है। H2O क्या है? एक दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड क्या है बच्चों? H2O एक दुर्बल लिगेंड है। बात आई समझ में? अब किस प्रकार निकालेंगे वो देखिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर ले लीजिएगा 4s0, 4p0 और 4d0, ठीक है। तो इनको ले लेंगे हम अंतिम वाली कोषों को, इनको किस को, 3d5 है, 4s0 है, 4p0 है और 4d0 है। तो इसको ले लीजिएगा बच्चों इस प्रकार। इसमें कितने आएंगे, 1 2 3 और 4। इसमें कितने आएंगे जी इस प्रकार। इसमें कितने आएंगे बच्चों, 3, 1 2 3। और इसमें कितने आएंगे बच्चों, 5 आएंगे इसमें, ठीक है जी। इस प्रकार 2 3 4 हो गए जी 5। बात है समझ बच्चों। अब देखिएगा वीक लिगेंड है तो हुंड के नियम के अनुसार भरा जाएगा, यानी कि 1 1 इस प्रकार, इस प्रकार। बात आई समझ में। H2O इसमें आ जाएंगे, H2O 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 H2O। संकरण की बात करें तो देखो 1 S में आया, P में 3 आए और D में 2 आए, तो sp2 D2 संकरण, ठीक है। अब देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बच्चों, 5। बात आई समझ में, कितने दिख रहे हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इसकी हम परिभाषा, मतलब जो इसकी अब हम थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा। FeH2O, ठीक है जी। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब हम उसकी निकाल लेते हैं जब थ्योरी जब बनेगी सही तो,
ठीक है। अब हम उसकी निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है जी। ये यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से इस प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, इसको देखिएगा, इसको FeCN का होल 6 और 3 माइनस के आइन है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस के आइन है, ठीक है भाई, माइनस के आइन है। तो इसमें जो है Cn क्या है, Cn सॉलिड लिगेंड है, सॉलिड लिगेंड, Cn क्या है बच्चों, सॉलिड लिगेंड। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी जी निकल के इसकी, प्लस के 3, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम टू सेम यही हो जाएगा। 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इतना ही होता है जी। 23 का करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, कितना लिखेंगे 3d 5 और 4p0 4s0, पहले लिखेंगे क्या 4s0 4p0 और 4d 0। आता है समझ में बच्चों, इसको 4d को लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी से काम चल जाएगा। तो इनको ले लो जी, किसको 3d 4s0 4p0, बात आई समझ में बच्चों। अब देखिएगा तो इनको ले लेते हैं हम, 1 2 3 और 4, इसको ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा 1 2 3, ठीक है। अब देखिएगा तो लिगेंड हमारा क्या सॉलिड है, तो हुंड के नियम के विपरीत भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, लिगेंड हमारा सॉलिड है बच्चों, तो हुंड के नियम के विपरीत भरा जाएगा। तो कैसे भरेंगे, 1 7 2 2 1 7 2 2 5 हो गए जी। अब इसमें एक Cn इसमें डाल दो, एक Cm इसमें, एक Cn इसमें, एक Cn इसमें, एक Cn इसमें और एक Cn इसमें, कितने हो गए 3 2 5 और 1 6। अब देखिएगा ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है आपको, एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1। संग्रहण की बात करें तो D2sp3 संग्रहण कौन सा हुआ जी, D2sp3 संग्रहण हुआ बच्चों। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। अब इसकी थ्योरी किस प्रकार बनाएंगे वो देखिएगा आप लोग, थ्योरी देखिएगा किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, उसको देखिएगा बच्चों, ठीक है जी। थ्योरी में देखिएगा किस प्रकार से बनाएंगे उसको देखिएगा। कैसे लिखेंगे, FeH2O का होल 6 और 2 प्लस आयन और FeCN का होल 6 3 माइनस आयन की अपेक्षा अधिक अनुचुंबकीय है, अधिक अनुचुंबकीय है, अपेक्षा अधिक अनुचुंबकीय है, क्योंकि FeH2O का होल 6 और 3 प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पाई जाती है बच्चों, 5 पाई जाती है, 5 पाई जाती है। अब देखिएगा इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी पाई जा रही है बच्चों, 5, इसमें 1 पाई जा रही है। अब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय कौन हुआ, तो ये तो हुआ भाई, इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या 5 पाई जा रही है, उसमें 1 पाई जा रही है, तो अनुचुंबकीय तो यही हुआ ना सबसे ज़्यादा। वो कम अनुचुंबकीय, वो अनुचुंबकीय तो वो भी है लेकिन वो कम है, ये ज़्यादा है। तो इसमें 5 पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, 5 इकाई को थोड़ा सही से लिखते हैं हम, 5 पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती। इसी कारण यह FeCN का होल 6 3 माइनस आयन से अधिक अनुचुंबकीय, आयन से अधिक
अधिक अनुचुंबकीय होता है, अधिक अनुचुंबकीय होता है नोट डाउन कीजिएगा भाई बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा फटाफट, बात आई समझ में। फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे हम आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट गए बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार कराएंगे वो देखिएगा, ठीक है साहब। इस प्रकार इसकी थोड़ी बना देंगे छोटी से छोटी, बात आई समझ में। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं साहब, देखिएगा तो आगे देखिएगा भाई। मुझे वीडियो जल्दी फिनिश करनी है, पता है क्यों? आज मैच आ रहा है भाई, इंडिया और किसका, साउथ अफ्रीका का, और मैं मैच का बहुत शौकीन हूँ, बात आई समझ में। तो इसलिए बच्चों क्या, इसलिए हम महत्वपूर्ण की सारणी करा के जल्दी फिनिश करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। आगे देखिएगा भाई किस प्रकार से करेंगे, ठीक है बच्चों, देखिएगा तो। देखिएगा भाई, आगे देखिएगा हमारे हाथ में जो है अनसोल्ड पेपर है, और अनसोल्ड पेपर 2023 का है। 2023 के पेपर में 2 नंबर का पूछा गया था क्या, ये सवाल देखिएगा किस प्रकार पूछा गया था कि, और डाल लीजिएगा क्या 2023 में क्या पूछा गया था सवाल में यह था, पता है क्या था सवाल, ये था कि NiCl का होल 4 और 2 आयन अनुचुंबकीय है, ठीक है बच्चों, अनुचुंबकीय है। जबकि आगे क्या लिखेंगे, जबकि NiCO का होल 4 क्या है, प्रतिचुंबकीय है, क्या है, प्रतिचुंबकीय है। ओहो कहाँ खिंच गई लाइन, प्रतिचुंबकीय है, क्या है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है बच्चों। यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं, चतुष्फलकीय यानी कि स्ट्रक्चर तो इनकी समान है भाई साहब, स्ट्रक्चर तो इनकी, ये 2023 के पेपर में आया हुआ है। मेरे हाथ में जो पेपर है 2023 का अनसोल्ड है, ये देखिएगा 2023 का अनसोल्ड पेपर है, अनसोल्ड है केमिस्ट्री का अनसोल्ड है। उसमें 2023 का प्रैक्टिस सेट खोल कर देखना, BZ वाला, ठीक है बच्चों। तो उसमें आया हुआ है ये 2 नंबर का, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी NiCl का होल 4 2 आयन अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय क्यों। ये तो प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा हम बताएंगे ऐसा क्यों है। देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे। अब आप लोग सॉल्यूशन लिखिएगा जी, ठीक है बच्चों। अब सॉल्यूशन में किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले इसको लिखिएगा NiCl का होल 4 2 आयन, ठीक है। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे Cl क्या है, एक दुर्बल लिगैंड है, यानी कि वीक लिगैंड है, क्या है, वीक लिगैंड है। पहली बात तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या लिखेंगे, दूसरी बात ये लिखेंगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है बच्चों, +2। Ni की कितनी ऑक्सीकरण संख्या आ रही है जी, +2। तो Ni के ऊपर कितना आवेश आ गया जी, +2।
ये होता है इसका परमाणु क्रमांक 28। करना कितने का? 26 का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना कर देंगे? हमको करना 26 का। 26 कितना होता है? 18 और 8 26 4s0 4p0। बात आई समझ में? इस प्रकार से कर देंगे बच्चों 0 0। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा आप लोग। बात आई समझ में जी? आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार इनको अंतिम वाली उपकोषों को ले लीजिएगा। कैसे? 3d8 4s0 4p0। बात आई समझ में? समझे बच्चों? इस प्रकार से आगे देखिएगा 1 2 3 और 4 इसकी देखिएगा बच्चों। ठीक है, और इसकी देखिएगा इस प्रकार से। बात आई समझ में? वीक लिगेंड है तो किस प्रकार भरा जाएगा? हुंड के नियम के अनुसार। इस बात को अपने भेजे में रखो, याद बात भूलनी नहीं है। वीक लिगेंड है तो हुंड के नियम के अनुसार पहले 1 1 डालिएगा, पहले 1 1, फिर उसके बाद डबल करिए 5 हो गए 6 7 8 और यहाँ से अब डाल दीजिएगा क्या? Cl 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 Cl। तो देखिएगा ये अनपेड इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 प्राप्त हो गई। और संकरण कौन सा बन गया? S और P में कितना आ गया? 3 sp3 संकरण हो गया। क्या हो गया? sp3 तो संकरण हो गया इसका। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉनिक संख्या आपको दिख रही होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? देखो 1 2 तो ये तो कुंवारे हैं, यहाँ पर 2 ही तो कुंवारे हैं, ये तो 2 हो गई। ठीक है, ये तो इस प्रकार निकल गया। अब इसको निकालते हैं बच्चों। बात है समझ में? इसी प्रकार इसको निकालते हैं हम। ठीक है जी, Ni और CO का होल 4। ठीक है, NiCO का होल 4। या में CO क्या है जी? CO क्या है बच्चों? समझे? CO क्या है? CO एक हमारा क्या है? सॉलिड लिगेंड है। क्या है जी? सॉलिड लिगेंड। लिगेंड क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या इसकी पता कितनी आएगी बच्चों? 0। कितनी आएगी ऑक्सीकरण संख्या? 0। बात आई समझ में? अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो हम 0 निकल कर आएगी इसकी। समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा तो किस प्रकार निकालेंगे वो देखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या तो 0 आ गए। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा जी। इसके ऊपर कोई आयन नहीं आएगा। जब 0 आई है तो कोई आयन थोड़ी आएगा, पूरा 28 का करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 18 और 10 28 और 4s0 4p0। बात आई समझ में? इस प्रकार कर देंगे। अंतिम वाली कोष को ले लेंगे बच्चों, इनको किसको? 3d10 को और 4s0 को और 4p को। इसमें कितना बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 5 1 2 3 और 4। इसमें कितना बन जाएगा? 1। इसमें कितना बन जाएगा? इस प्रकार। अब देखिएगा सॉलिड लिगेंड है तो हुंड के नियम के विपरीत 1 7 2 2 भरो। 1 1 7 2 2 ये हो गया जी। अब देखिएगा यहाँ तक, यहाँ पर आ जाएगा CO, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर। अब संकरण देखिएगा, संकरण तो sp3 बना, sp3 संकरण। संकरण क्या बना बच्चों? sp3 संकरण। लेकिन यहाँ पर देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या आपको दिख रही है क्या? कोई नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 0। कितनी है? 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। लेकिन sp3 संकरण है और sp3 संकरण है, इसीलिए इनकी संरचना क्या है? चतुष्फल के। इसका जवाब मिल गया। दोनों की संरचना क्यों है चतुष्फल के? क्योंकि दोनों में संकरण sp3 है, इसलिए इसकी संरचना क्या है? चतुष्फल के है। अब थ्योरी किस प्रकार बनाएंगे वो देखिएगा। थ्योरी किस प्रकार बनाएंगे वो देखिएगा बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे Ni और Cl का होल 4। NiCl का होल 4 2 आयन अनुचुंबकीय है।
अनुचुंबकीय है क्योंकि इसमें क्योंकि Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है जबकि NiCO का होल 4 में Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसी कारण NiCO का होल 4 ठीक है प्रतिचुंबकीय होता है। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? प्रतिचुंबकीय होता है। नीचे अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ भाई होता है, ठीक है। हालांकि मैंने होता है ही लिखा है, इसमें दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात ही नहीं है। तो ये इसकी थ्योरी होती है। क्या होती है थ्योरी? आपको दिख रही होगी। पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2 नंबर फ्री के। 2023 में पूछा गया ये, नोट डाउन कीजिएगा। हम एक तरफ हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है साहब। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। किस प्रकार से करेंगे आप लोग, बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों, हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए जितने संभव थे इतने हमने कराने की कोशिश की, ठीक है। और भी कराएंगे हम, आप चिंता नहीं करें। आपके लिए तो भाई हैं ही हम, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी और भी कराएंगे हम, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। इसको रब कर दें क्या? अगला क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपको, इसको रब कर देते हैं भाई। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। आगे देखिएगा किस प्रकार करेंगे। आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। बात है समझ में? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। बात आई समझ में बच्चों? और एक बात हम हमेशा कहते हैं, टूट तो रोना बंद कर दे, टूट तो रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अरे आपको जीवन मिला, आप जिंदे हैं। आप उनको देखिएगा जो व्यक्ति पागल हैं और जो हैंडीकैप हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन कैसा है आप लोग ये सोचिएगा। आप लोगों को ईश्वर ने इतना प्यारा बनाया है कि आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। वो बच्चे कैसे हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते? उनका जीवन कैसा है? आप उनसे तो बेहतर हैं।
बात है समझ में बच्चों। तो मेहनत कीजिएगा, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है और जन्म कुछ सोच समझ कर ही दिया है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। मेहनत कीजिएगा, और कहते नहीं कि डर कर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिएगा हमेशा, एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों किस प्रकार है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार है। निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है। क्या है? रंगहीन कौन सा है? निम्नलिखित में से एक, मैं बहुविकल्प करा रहा हूं, निम्नलिखित में से क्या लिखेंगे आगे? रंगहीन। ये देखिएगा, इसको कराते हैं रंगहीन संकुल, रंगहीन संकुल आयन है, संकुल आयन है। ठीक है। नंबर 1 देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे। CuNH3 का होल 4 और 2+। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, क्या है? Zn। ठीक है, NH3 का होल 4, क्या लिखेंगे? 2+। सी का ऑप्शन है FeH2O का होल 6, 3+ आयन। डी ऑप्शन देखिएगा, डी में क्या है बच्चों? FeCN का होल 6, 3- आयन। ये आपका क्वेश्चन है। इनमें से हमको बताना है कि निम्न में से रंगहीन कौन है, रंगहीन कौन सा संकुल है, रंगहीन कौन सा है। बात आई समझ में? तो देखिएगा, तो सबसे पहले बच्चों Cu है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसी को करके दिखाते हैं आपको, इसको करके दिखाते हैं। CuNH3 का होल 4, 2+ आयन। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी जी? निकल के 2 आएगी प्लस के। तो Cu कितनी आ गई? 2+ के आ गई। तो Cu का होता है 29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 2+ के आयन। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा अब आगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। क्या कर देंगे? 3d। इसमें क्या करेंगे जी? 3d है और 2+ है, 27 का करना है। 27 करना है तो 9 कर देंगे जी, और 9 कर देंगे। और इसमें आ गया क्या? हमारा लिगेंड कौन सा है? इसमें लिगेंड हमारा कौन सा है बच्चों? कौन सा लिगेंड है हमारा? ये NH3। NH3 एक जो होता है सॉलिड लिगेंड होता है। कौन सा? सॉलिड लिगेंड। और लिगेंड से हमारा कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3D9 है ना, तो 3D9 इस प्रकार ले लो सीधा सीधा। 3 और 4 भरो, 9 तो फिर भी इस प्रकार भरे जाएंगे। तो इसमें एक मित्र इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है। तो यह क्या हुआ? ये तो रंगीन हुआ भाई। क्या हुआ? ये तो रंगीन हुआ, कलरफुल हो गया। ये तो कलरफुल हो गया, रंगीन हो गया, क्योंकि इसमें एक मित्र इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 1 है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको कट कर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 पाइएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है बच्चों? बी ऑप्शन क्या है? Zn। ठीक है जी, ZnNH3 का होल 4 और 2+ के आयन। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी Zn की? +2। तो कैसे करेंगे? 30 और Zn पे 2+ के आयन है इस प्रकार। अब किसका करेंगे? 28 का करेंगे जी। तो 1s2 2s2 और 2p6
3s2 3p6 और 3d कितना लिखेंगे बच्चों 10। अब देखिएगा पूरा हो गया 28 का तो करना था हमको, इसको ले लो 3d10 को, ठीक है। 3d10 में कितने होते हैं 5 और वाइटल, डी में 5 और वाइटल, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भर गए। अब देखिएगा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 0 हुई। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, ये कलरलेस हुआ। क्या हुआ, कलरलेस। यही है कलरलेस जिसको हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये हुआ, क्या हुआ बच्चों, रंगहीन हुआ। क्या हुआ, ये रंगहीन हुआ। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, बी, ऑप्शन नंबर बी। औरों को भी करके देख लेते हैं आपके सामने, आपकी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है। अरे यार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉरी मैंने इतना ही रफ किया है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, ले लिया। आगे देखिएगा तो आपकी आत्मा को शांति करते हैं, ठीक है। अन्यथा आपकी आत्मा भटकती रहेगी और हमको भटकना, आपकी आत्मा हमको भटकती हुई अच्छी नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर सी को करके देखते हैं, वो भी है क्या। ऑप्शन नंबर सी क्या है जी, FeH2O का होल 6 और 3+ आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। पहले तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ रही है, +3। अब देखिएगा तो 26 है, Fe26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 26। इसके ऊपर कितना आएगा, +3 और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितने करना हमको बताइएगा। 23 का करना है तो 18 5 23, ये आ गया जी 5 23। वीक लिगेंड है, लिगेंड वीक है तो क्या करेंगे, 3d5 है तो क्या करेंगे, ये तो एक एक करके भरा जाएगा ना, एक एक तो भरा जाएगा हुंडी के नियम के अनुसार। इस प्रकार तो अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों 5 हुए। इसीलिए क्या है, ये रंगीन है जी, ये रंगीन यानी कि COLOUR कलरफुल। क्या है, ये कलरफुल है आपके सामने। तो ऑप्शन, ये तो रंगहीन पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन ये भी गलत है। अब आपकी आत्मा की शांति के लिए हम इसको भी करके दिखाते हैं, इसको भी करके दिखाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है बच्चों, उसमें देखिएगा, उसमें क्या सॉलिड लिगेंड, सेम ऐसा ही होगा। इसको नोट कीजिएगा, हम हट रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा, कर लिया नोट, ठीक है। अब देखिएगा तो इसको रब कर रहे हैं हम, इसको और इसको भी रब कर रहे हैं हम, ठीक है। इतने को रब कर रहे हैं, ठीक है। और की आवश्यकता नहीं है रब करने की हमको, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा इसको निकालने, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है जी, FeCN का होल 6 और 3- आयन। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, +3 और +3 है तो इस प्रकार होगा। अब देखिएगा 3d ले लो 5, 3d5 ले लिया जी। 3d5 में ऑर्बिटल बना दो जी 5, डी में कितने 5 भर गया। सॉलिड लिगेंड है, CN क्या होता है, CN होता है जी सॉलिड लिगेंड। जब सॉलिड लिगेंड होता है तो हुंडी के नियम के विपरीत भरे जाता है। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक साथ 2 एक साथ 2 एक साथ 2, हो गए 5। ये तो युग्मित है, ये युग्मित है। अब अयुग्मित के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या देखो 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए मेरे बच्चों, 1। इसीलिए क्या है, ये रंगीन है जी। क्या है, इसीलिए कलरफुल है, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी गलत है, वो तो रंगहीन पूछ रहा है ना। और रंगहीन केवल इसमें क्या है बच्चों, इसमें रंगहीन है केवल एकमात्र यही उदाहरण, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, राइट आंसर। इस प्रकार ये बन सकता है बहुविकल्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बात है समझ में। अब एक बात गौर से सुनिएगा, यहाँ तक फर्स्ट केमिस्ट्री फिनिश हो चुकी है, जो इम्पोर्टेंट थी और जो बुक में मतलब जो बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है वो हमने पूरी फिनिश कर दी है फर्स्ट केमिस्ट्री।
अगली क्लास में लेकर आएंगे हम सेकंड केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। बात है समझ में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पहला चैप्टर लेकर आएंगे। सेकंड केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री को तब पढ़ाएंगे जब पहले सेकंड केमिस्ट्री को पूरी डालने के बाद उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे रोज। यूपी बोर्ड का एक क्लास लेकर आया करेंगे रोज प्रैक्टिस सेट में। बात है समझ में बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, फर्स्ट क्लास लगती है, तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब आप जो है कर सकते हैं। हमको फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, हमको मोटिवेशन होगा, हमको ऊर्जा मिलेगी। सब्सक्राइब करोगे तो आप। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।